हमारे यहाँ रोड्स लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं बनाए जाते। पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज होता है। सीमेंट या कंक्रीट की जगह मिट्टी जैसा फील आता है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी की कमी। अगर रोड खराब है तो ना कॉन्ट्रैक्टर को पनिशमेंट मिलता है ना इंजीनियर को। रोड कंस्ट्रक्शन कोई उपकार नहीं है, ये हमारा अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ देता है, तो क्या एक खराब रोड जहां एक्सीडेंट हो सकता है, जहां एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, ये सेफ लाइफ का पार्ट है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवोजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय स्नेहा देवोजीत। आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक की जो हम सबके रोज के जीवन का हिस्सा है। इंडिया के खराब रोड्स और उनके पीछे छिपे सच्चाई। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के रोड्स इतने जल्दी क्यों टूट जाते हैं और क्यों सिटीजन्स ज्यादातर चुप रहते हैं? आज हम इस टॉपिक को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपैरिजन की। अगर आपने कभी यूरोप, यूएसए या जापान के रोड्स देखे हैं तो एक चीज तुरंत समझ आती है, वहाँ के रोड्स सीधे, स्मूथ और ड्यूरेबल होते हैं। वहाँ पर प्रॉपर लेन सिस्टम फॉलो होता है। पॉटहोल्स या गड्ढे बहुत कम देखने को मिलता है। हर सीजन में भी रोड्स वैसे की वैसी रहती है। अब इंडिया में देखिए, मॉनसून आते ही रोड्स का हाल ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने डायनामाइट से उड़ा दिया। एक ही रोड पर 6 महीनों में दोबारा बनाया जाता है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं बल्कि सिस्टम की फेलियर है। हमारे यहाँ रोड्स लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं बनाए जाते। पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज होता है। सीमेंट या कंक्रीट की जगह मिट्टी जैसा फील आता है। ये देखिए मैडम, ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी। इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते। जो डिजाइन होता है उसमें ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं होता, इसलिए बारिश में पानी जमा होता है और रोड्स खराब हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस कभी टाइमली नहीं होता। जब तक रोड एकदम बर्बाद ना हो जाए तब तक कोई उसे ठीक नहीं करता। अब भी ठीक करके देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं, अरे सब कुछ ऐसा ही चलता है इंडिया में। ये माइंडसेट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग इतने आदत डाल चुके हैं गड्ढों और खराब रोड्स के कि उन्हें लगता है ये नॉर्मल है। दूसरा रीजन, सिस्टम में ट्रस्ट की कमी। अगर आप कंप्लेन भी करो तो ज्यादा कुछ होता नहीं। कंप्लेंट पोर्टल पे रिपोर्ट करो लेकिन एक्शन जीरो। पब्लिक का प्रेशर गवर्नमेंट पे तभी पड़ता है जब लोग कंसिस्टेंटली सवाल उठाए, लेकिन हमारे यहाँ लोग चुप रहते हैं। रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडर्स के थ्रू दिए जाते हैं और यहीं पर आता है करप्शन। काफी बार टेंडर्स उन कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलते हैं जिन्होंने कम दाम कोट किया हो, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्टर्स रोड बनाते हैं तो स्टैंडर्ड भी फॉलो नहीं करते। पैसा बचाने के लिए मटेरियल घटिया यूज करते हैं। कई बार ये काम पेपर पे होता है, ग्राउंड पे नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच सेटिंग्स होती है। पब्लिक का पैसा लिटरली सड़क पे बहा दिया जाता है, लेकिन रोड फिर भी टूट जाता है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी की कमी। अगर रोड खराब है तो ना कॉन्ट्रैक्टर को पनिशमेंट मिलता है ना इंजीनियर को, और ना ही कोई मिनिस्टर जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन सोचिए, अगर एक ब्रिज गिर जाए या रोड के गड्ढे से किसी की जान चली जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? हमें डिमांड करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाया जाए। रोड कंस्ट्रक्शन कोई उपकार नहीं है, ये हमारा अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ देता है और इसका मतलब है एक सेफ, डिग्निफाइड लाइफ। तो क्या एक खराब रोड जहां एक्सीडेंट हो सकता है, जहां एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, ये सेफ लाइफ का पार्ट है? बिल्कुल नहीं। पॉटहोल फ्री, वेल कंस्ट्रक्टेड रोड्स हमारा फंडामेंटल राइट है। और अगर गवर्नमेंट ये बेसिक फैसिलिटी नहीं दे रही है तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आपने कभी सोचा है कि रोड सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी का इंजन है? एक ट्रक जो स्मूथ हाईवे पे 10 घंटे में पहुंचता, वो खराब रोड्स के वजह से 14-15 घंटे ले लेता है। फ्यूल ज्यादा लगता है, डिलीवरी लेट होती है, कॉस्ट बढ़ता है, और ये सब मिलके जीडीपी पे असर डालते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का सीधा इंपैक्ट होता है हर चीज का प्राइस पे। सब कुछ महंगा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एम्बुलेंस में बैठे पेशेंट को किस दर्द से गुजरना पड़ता है खराब रोड्स पे? गड्ढों की वजह से टाइम लगता है और कभी कभी पेशेंट की जान भी जा सकती है। रोड सिर्फ कंफर्ट का मैटर नहीं है, ये जिंदगी और मौत का भी सवाल है। इंडिया में रोड्स खराब तो है ही, ऊपर से हमारा ड्राइविंग सेंस भी पुअर है।
रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, हॉर्न बजाना बिना वजह, ये सब नॉर्मल है। लोग जिब्रा क्रॉसिंग पे रुकते नहीं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, और जब ये सब होता है तो एक्सीडेंट भी बढ़ता है और रोड और जल्दी खराब होता है। ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ फाइन लेना नहीं होता, लेन ड्राइविंग इन्फोर्स करना, ओवरलोडिंग रोकना, पॉल्यूटिंग व्हीकल्स बैन करना, ये सब एसेंशियल है। लेकिन रियलिटी यही है कि मॉनिटरिंग वीक है, पोल्यूशन नॉर्म्स का एनफोर्समेंट नहीं होता है, ओल्ड डीजल ट्रक्स रोड पे घूमते रहते हैं और उनसे रोड्स भी जल्दी खराब होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, अगर रोड खराब हो तो लोकल अथॉरिटीज तुरंत रिपेयर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के साथ वारंटी होती है, अगर रोड 3 या 5 साल से पहले खराब हो तो उन्हें दोबारा बनाना पड़ता है बिना एक्स्ट्रा पैसा लिए। सिटीजन्स भी एक्टिव होते हैं, कंप्लेंट सिस्टम फास्ट होता है, इसीलिए उनका रोड्स लंबे टाइम तक टिकते हैं और ट्रैफिक भी ऑर्डरली रहता है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के रोड्स भी फर्स्ट वर्ल्ड जैसे हो तो सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, हमें भी बदलाव लाना पड़ेगा। अवेयरनेस फैलानी होगी, कंप्लेंट करनी होगी और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी होगी। रोड्स हमारा हक है और सेफ ड्यूरेबल रोड्स एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और हेल्थ सोसाइटी के फाउंडेशन होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फैक्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।